नमस्कार साथियों, एग्री हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज आपका जेट का जो एग्जाम था, जिसके अंदर मैं आपको एग्रीकल्चर के जो 40 क्वेश्चन हैं उनकी आंसर बताऊंगा। देखो, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी भी किताब या किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी संस्थान के द्वारा आपको नहीं करवाए जाते या वो आउट ऑफ सिलेबस बोर्ड देता है। आपके ऐसे क्वेश्चन आपको बायो में भी मिलेंगे, आपको 2 से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी मिलेंगे और 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर में भी मिलेंगे। बाकी जो हमारे टीएम योद्धा बैच और जो उड़ान बैच के स्टूडेंट हैं, उनको जो भी मैटर करवाया गया है वो टू द पॉइंट आपके एग्जाम के अंदर छपा है। एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे। तो अपने करते हैं एक एक करके क्वेश्चनों की शुरुआत। तो बने रहें, 10 से 15 मिनट के अंदर आपको एग्रीकल्चर के सारे पेपरों का, सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आपको बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से पपीते की गाइनोडायोसियस किस्म, यहाँ पे कौन सी किस्म पूछ रहा है? गाइनोडायोसियस। तो इसके अंदर आपको पूसा नन्ना, पूसा ड्वार्फ और ये जायंट तीनों किस में करवाई थी? तीनों करवाई थी डायोसियस में। तो इसका आंसर होगा पूसा डेलीशियस, पूसा डेलीशियस। अब वहां पे आपको डिलीशियस की जगह डेलीशियस लिखाया हुआ था। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, उत्तर भारत में खरीफ में प्याज की बुआई का समय है, इसमें होगा दोस्तों मई जून होगा। इसके अंदर मई जून है, आपके पेपर के अंदर ऑप्शन में मई जून है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक रही है, मई जून होगा। जुलाई अगस्त में क्या करेंगे? अपने जुलाई अगस्त में अपने उस पौधे को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे आपको उसने सोइंग का टाइम पूछा है, बुआई का टाइम पूछा है, ट्रांसफर का नहीं पूछा। तो जुलाई अगस्त नहीं होगा, मई जून होगा। क्या होगा? मई जून होगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की। 3 नंबर होता है कि पौधों के शीर्ष कलियों पर, यहां पर भी ये नई पत्ती अलग करवाई थी, आपको नई पत्ती देता तो आंसर अलग होता, लेकिन इसने आपको पूछा है शीर्ष कलिका। क्या पूछा है? शीर्ष कलिका। तो शीर्ष कलिका के अंदर कैल्शियम और बोरोन होगा। क्या होगा? कैल्शियम और बोरोन। उसके बाद में देखो भाई 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन अपने क्लास के अंदर है, वो नहीं करवाया गया है। उसके अंदर अपने आंसर मानेंगे इसके अंदर 4 नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट की अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 5 नंबर की। तो 5 नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो है साइलेज। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था, हे और साइलेज बताया था कि साइलेज कौन सी फसल से बनता है, हे कौन सी फसल से बनता है, और साइलेज का बेस्ट पीएच इतना आपको करवाया हुआ है। ये चलो मैं मान सकता हूं कि नहीं मिलेगा, लेकिन साइलेज की बेस्ट पीएच आपको लिखवाई हुई है 3.5 से 4.2 साइलेज की बेस्ट पीएच मान होता है। तो कौन सा आंसर होगा? 1 नंबर आंसर होगा। उसके बाद में अपने 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विटामिन ए का सबसे प्रबल? इसके अंदर आपको बताया था कि आम में कितना होता है, गाजर में कितना होता है, बथुआ में कितना होता है, पपीता में 2020 होता है, आम में 48 होता है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। उसके बाद में हमने 7 नंबर की बात करें। 7 नंबर क्वेश्चन देखो नया है, लेकिन नया है फिर भी अपने को करना कैसे था? आपको मैंने क्वेश्चन करने के तरीके भी तो बताए हैं ऑफलाइन, जब भी अपने टेस्ट लिए तो आपको यही चीजें तो सिखाई है। देखो, एमएस स्वामीनाथन आपको पता है हरित क्रांति के जनक है। बीपी पाल आपको पता है किसके जनक है? गुलाब के। सर अल्बर्ट हॉवर्ड जैविक खेती के। बच्चा तो यही है एक एफ निकोलसन। कौन सा होगा इसका आंसर? एफ निकोलसन होगा। उसके बाद में देखो भाई, रोमंथी पशुओं में किण्वन में प्रक्रिया में पैदा किण्वन की प्रक्रिया मैंने आपको आफरा करवाया था ना, किण्वन। उसके अंदर अपने क्या काम में लिया था? ट्रोकर कैनुला काम में लिया था। देखो, किण्वन की क्रिया में होने वाली अत्यधिक गैसों के कारण रूमेन में होने वाला असामान्य फैलाव, ये चीज उसने आफरा ही पूछा है, लेकिन उसका अंग्रेजी नाम दे दिया रूमिनल टिम्पनी। क्या पूछा? रूमिनल टिम्पनी। उसके बाद में आ जाओ, टमाटर की किस्म, निम्नलिखित में से कौन सी टमाटर की किस्म है वो नहीं है? अर्का रक्षक आपको बताई थी बहुरोग, अर्का अभेद्य आपको करवाई हुई है। मोहिनी किसकी है? मिर्च की किस्म है। ये सभी है तो ये सभी नहीं है, अर्का मोहिनी मिर्च की किस्म है।
देखो गोल क्रांति, आपको बताया था कि गोल क्रांति किसके लिए, आलू के लिए। आलू क्या होते हैं, गोल होते हैं। फल उत्पादन के लिए कौन सी, सुनहरी क्रांति। अंडा उत्पादन के लिए क्रांति बताई सिल्वर। उर्वरक उत्पादन के लिए बताई हुई है। तो गोल क्रांति किसके लिए थी, आलू उत्पादन के लिए थी साथियों, आलू उत्पादन के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 11 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मवेशियों में खुर पक्का मुंह पक्का रोग किसके कारण होता है। वायरस का नाम तो देखो डायरेक्ट मिले ना मिले, लेकिन आपको खुर पक्का मुंह पक्का के जब अन्य नाम लिखते हैं अपने, वहां पे आपको करवाया था एप्टस जवर। क्या करवाया था, जिसे एप्टस जवर या एप्टा कहते हैं, एप्टस जवर या एप्टा कहते हैं। तो इसका वायरस कौन सा होगा, एप्टो वायरस होगा। कुछ अपने को एग्जाम के अंदर कॉमन सेंस भी लगाना होता है, तो इसका आंसर होगा एप्टो वायरस। उसके बाद में मूंगफली में पोप फली, मुख्यतः दो चीजें करवाई थी। मूंगफली में पोपिंग के लिए आपको जिप्सम की मात्रा भी लिखवाई हुई है, कितनी थी 250, कितनी मात्रा लिखवाई थी 250। पोपिंग की फली में मुख्यतः किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से, जिससे क्या होता है, मैंने आपको दो चीजें करवाई थी मूंगफली के अंदर। एक तो पेगिंग, डे आफ्टर सोइंग कितने दिन बाद में पूछे तो 52। एक आपको करवाई थी पॉपिंग, पॉपिंग किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से, जब दाने क्या होते हैं, खाली रह जाते हैं। तो इसमें आंसर होगा कैल्शियम। उसके बाद में अपने बात करते हैं 13 नंबर। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है। पौधे के लिए बोरॉन की अनिवार्यता की खोज निम्नलिखित में से किस एक ने की थी। तो इसके लिए होगा एल सोमर या सीबी लिपमैन, के वेरिंगटन, टीडी सोसर। इसका आपको अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूं। उसके बाद में अपने GC4 जो किस्म है वो किसकी है भाई, GC4 किस्म है वो है जीरे की। GC1 किस्म जीरे की है, GC2 किस्म जीरे की है, 3 किस्म जीरे की है और 4 किस्म भी किसकी है, जीरे की है। ये जो MPH17 किस्म है, ये किस्म है बाजरे की। और ये कहां से निकाली गई है, जोधपुर से निकाली गई है। जोधपुर यूनिवर्सिटी ने आपका एग्जाम लिया है और ये किस्म निकाली भी कहां से गई है, तो जोधपुर से निकाली गई है। किस्म किसकी है, किस्म है बाजरे की। उसके बाद में अपने 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में जल का आवश्यकता की गणना निम्नलिखित में से किसी एक सूत्र के माध्यम से की जा सकती है। इसके अंदर अपने AT प्लस AL प्लस WSO, ET प्लस AL माइनस SWSO, ET प्लस, इसके अंदर होगा, ये देखो 1 नंबर ऑप्शन होगा इसके अंदर, नहीं 1 नंबर नहीं, हाँ ET प्लस AL माइनस WSO। ये एग्जाम आपके सुपरवाइजर में भी पूछा हुआ था, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें तरीका चेंज किया हुआ है। तो इसके अंदर कौन सा होगा भाई, 2 नंबर होगा, ET प्लस AL माइनस WSO। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से करवाया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन में मैंने ये भी बताया था कि तेल की मात्रा ज्यादा होती है और इसकी खेती कहां पे की जाती है, सब कुछ चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि क्रैश कोर्स के बच्चों को जितना मैटर करवाया गया है TM योद्धा बेंच को, वो बहुत ही अच्छा तरीके से उनका पेपर हुआ है और बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं वो आज। तो चेती गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रोजा डोमेसिना होता है। क्या होता है, रोजा डोमेसिना। ये लो भाई। उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा बेल शुष्क क्षेत्रों में भूदर्शीय निर्माण के लिए उपयुक्त है। कौन सी बेल की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बेल। ये बेल वो बेल पत्र वाला नहीं है, यहाँ पे बेल पूछ रहे हैं आपको। तो इसके लिए आंसर मानेंगे अपने कौन सा, डी मानेंगे, बोगनविलिया ग्लेब्रा। कौन सा, बोगनविलिया ग्लेब्रा मानेंगे। उसके बाद में देखो भाई, किस कुक्कुट नस्ल को, ये देखो किस कुक्कुट नस्ल को काला मासी के नाम से भी जाना जाता है। काला मासी, यहाँ पे कुछ ही नहीं, बस आपको कंफ्यूज किया है। मैंने आपको बताया काला मास, काला मास किसका, कड़कनाथ का। और कड़कनाथ नस्ल भी कैसी थी, काले रंग की थी। काले रंग की नस्ल कड़कनाथ, कैसे काले रंग की, काला मास कड़कनाथ का। उसके बाद में ऊंटों में ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई करवाया गया आपको। क्या करवाया, इवेंसाई। ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई के कारण होने वाली बीमारी को कहते हैं सर्रा रोग, जिसे त्रिवर्षा रोग भी बताया था आपको, गलतिया रोग भी बताया था। क्या बताया था, त्रिवर्षा या गलतिया रोग। उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मेमनों में एंजुटिक एटेक्सिया, एक मिनट, मेमनों के अंदर एंजुटिक एटेक्सिया या सौबेक की बीमारी आहार में कौन से खनिज लवण की कमी के कारण होती है। तो कैल्शियम हो गया,
फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया और इसमें तांबा। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा भाई? तांबा होगा। कौन सा होगा? तांबा होगा। उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो भाई, यहां पर आप शायद कंफ्यूज होगे 5 हेक्टेयर आम षटकोणीय प्रणाली में 10 × 10 मीटर की दूरी पर जब अपने लगाएंगे तो बगीचे के पौधों की संख्या की गणना करो। इसमें कुछ ही नहीं करना था, ये 10 × 10 वगैरह ये आपको सब कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। आपको क्या पूछा है कि षटकोणीय विधि से आपको ये पता है कि वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने पौधे लगाते हैं? 15% अधिक लगाते हैं। अगर वर्गाकार विधि में 100 पौधे लगा रहे हैं तो षटकोणीय में कितने लगाएंगे? 115। पूछा कितने हेक्टेयर का है? 5 हेक्टेयर का। 115 × 5 कितना? 575। कितना हो गया भाई? 575 हो गया। उसके बाद में गन्ने की अर्धसाली फसल किस महीने में बोई जाती है? अर्धसाली फसल है वो गन्ने की किस महीने में बोई जाती है भाई? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, नवंबर, दिसंबर। यहां पे थोड़ी सी मेरे को लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 1 मिनट पेपर देना सर। उसके बाद में अपने बात करते हैं भेड़ों में एंटरटॉक्सीमिया की बीमारी किसके कारण होती है? भेड़ों में एंटरटॉक्सीमिया की बीमारी किसके कारण होती है? तो ये होती है भाई क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेरेस के कारण। किसके कारण? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेरेस के कारण होती है भाई। उसके बाद में अपने संकरी पत्ती, ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल रहने वाला है। संकरी पत्ती, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि संकरी तो जिसकी पत्ती हो और खरपतवार कैसा हो? द्विबीजपत्री हो। खरपतवार कैसा हो? जुलाई अगस्त। हाँ, इसके जुलाई अगस्त होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक रही है भाई। हाँ, जुलाई अगस्त कर लो इसका। गन्ने की अर्धसाली जो है इसका सी ऑप्शन होगा। कौन सा? सी ऑप्शन। जुलाई मई की जगह जुलाई अगस्त। उसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पेड़ों में ये करवा दिया। हाँ, संकरी पत्ती, पत्ती कैसी हो? संकरी पत्ती हो और द्विबीजपत्री खरपतवार हो। कैसा हो? द्विबीजपत्री खरपतवार हो, संकरी पत्ती हो। तो इसके अंदर अपने मानेंगे कौन सा? एविना फतुआ कैसा है भाई? एविना फतुआ जंगली जई को कहते हैं। ये एक बीजपत्री हो गया। साइनोडोन डेक्टाइलोन मानेंगे इसके अंदर। क्या मानेंगे? साइनोडोन डेक्टाइलोन, दूब घास। चिनोपोडियम एल्बम हो गया। और चिनोपोडियम एल्बम भी मानने तो क्यों माने? क्योंकि ये संकरी पत्ती पूछ रहा है। अब बथुआ की पत्तियां संकरी थोड़ी होती है, बथुआ की पत्ती संकरी नहीं होती, चौड़ी पत्ती होती है भाई। उसके बाद में टी गुलाब में बडिंग और प्रूनिंग का क्रमशः उपयुक्त समय कौन सा रहता है? तो दोनों ही अक्टूबर में करते हैं। कब करते हैं? सुसुप्ता अवस्था में आने से पहले करते हैं, दोनों अक्टूबर में। अंगूर के आकार को बढ़ाने के लिए किस पादप वर्धी नियामक का अधिकतर उपयोग किया जाता है? GA3। ये मैंने जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे तब 2 से 3 बार करवा दिया, 2 बार आपको DPP में दे दिया, यानी कि डेली प्रैक्टिस जो आपका एग्जाम होता है उसके अंदर दे दिया, टेस्ट के अंदर दिया हुआ है, इंपोर्टेंट लिखवाया हुआ था। क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे सुपरवाइजर में भी आ गया था, इसलिए GA3 आपको इंपोर्टेंट करवाया था और वो का वो सेम आ गया। देखो उसके बाद में नर खजूर, जब आप अपने नोट्स के अंदर खजूर निकालोगे वहां पे गनाबी आलन सिटी साफ साफ लिखा हुआ है, नर मंजरी किस्म, तो कौन सा होगा? गनामी। वहां पे गनाबी लिखा हुआ है। ये बस एग्जामिनर क्या होते हैं कि अंग्रेजी का हिंदी अपने हिसाब से लिखते हैं या टाइपिंग के हिसाब से, तो गनाबी लिखा हुआ है, यहाँ पे गनाबी है, कोई दिक्कत नहीं। यदि मृदा के अंदर, अब ये क्वेश्चन आप ही बता दो कितनी बार आपको इंपॉर्टेंट नहीं बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन जब अपने 2002 से लेकर 2023 तक के पेपरों का सोल्यूशन किया तब ये पेपर लगभग एक पेपर को छोड़ के आ रहा था। हर बार कभी 2002 में आ गया तो फिर 4 में आएगा, या फिर लगभग 6 में वापस आ गया, फिर क्या है कि 8 या 9 में आ गया, फिर 12-13 में। तो मैंने आपको कहा था ऐसा क्वेश्चन एक हर बार पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और ये लो सेम का सेम क्वेश्चन है और इसके अंदर कौन सा होगा भाई? क्षारीय मृदा होगा, क्योंकि इसी देख लो, PS देख लो और ESP देख लो। उसके बाद में अमरूद की कौन सी किस्म का गुद्दा लाल होता है? तो ललित किस्म। सरदार किसको कहते हैं? 49 को, लखनऊ को। उसके बाद में अपने बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशक है? तो उसमें देखो भाई पहले तो था कौन सा, अब आप यहाँ पे ढूंढोगे कि सर चौड़ी पत्ती के लिए तो भाई
ये अपने को 2,4-D होना चाहिए, लेकिन 2,4-D की जगह अब अपने इसमें क्या आंसर मानेंगे, मेट सल्फ्यूरॉन मानेंगे। कौन सा मानेंगे, मेट सल्फ्यूरॉन मानेंगे भाई। उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आमतौर पर मवेशियों को खिलाया जाने वाला गैर फलियों, यानी कि जिसमें क्या नहीं होनी चाहिए, जिसमें फली नहीं होनी चाहिए, जिसमें क्या नहीं होनी चाहिए, फली नहीं होनी चाहिए, फली नहीं होनी चाहिए, तो गैर फलियों वाला चारा कौन सा होगा, गैर फलियों वाला लोबिया बरसीम नहीं होगा, सोयाबीन ग्वार, ज्वार और मक्का, ज्वार और मक्का है वो गैर फलियों वाला चारा होता है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मटर के बीजों को निम्नलिखित जीवाणुओं के इनोकुलम में किसी में से एक से, अब ये कुछ ही नहीं है, ये आपको कंफ्यूजन के लिए, आपको सारा कुछ कंफ्यूजन के लिए, मैंने आपको जिस दिन रिजका करवाया उस दिन बताया का रिजका, सेंजी और मेथी, इनमें कौन सा काम मिलेंगे, मेलिलोटी। बरसीम का मैंने आपको बताया था ट्राइफोलियम लेग्जेंड्रम नाम होता है, तो राइजोबियम ट्राइफोलाई बरसीम के लिए काम मिलेंगे, लेकिन बरसीम का तो इसने पूछा नहीं। फेजियोलिक इसमें लिखाया था राजमा में, जब आपने जनरल एग्रीकल्चर की बुकलेट पढ़ी थी सारी चीजें आपको वहां पे लिखी हुई मिलेगी। जेपोनिकम याद करो, आपका टेस्ट इस संडे से पीछे वाले संडे के अंदर, इस संडे को जो टेस्ट हुआ है इस संडे से पहले, आज जो पेपर हुआ है इससे 2 संडे पहले जो आपको टेस्ट लिया उसके अंदर ये डिटो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, डिटो का डिटो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम। उसके बाद में डोगरीज, ये देखो भाई डोगरीज का अपने देखते हैं कि डोगरीज मूलवृंत किससे संबंधित है भाई, डोगरीज मूलवृंत सेब से है क्या, या खजूर से, मौसमी से, अंगूर से, डोगरीज किससे है भाई, अंगूर से। उसके बाद में जेल मीटर, जेल मीटर टेस्ट क्यों करते हैं, जेल मीटर से टेस्ट क्यों करते हैं। अब यहां पे ये आपको ये पूछना चाहता है कि जेल मीटर का अपने क्या प्रयोग करते हैं। एक नंबर देखो, जेली में अंतिम बिंदु आपको करवाया था 105 डिग्री टेम्परेचर, वो सारी चीजें छोड़ो, अब अपने तापमान के लिए तो काम में नहीं लेंगे ना, निचोड़ के अंदर पेक्टिन की मात्रा के लिए जेल मीटर काम में लेते हैं, किसके लिए, निचोड़ में पेक्टिन की मात्रा के लिए। उसके बाद में देखो राष्ट्रीय जैविक खेती, राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान, ये है सिक्किम में। अब पहले इसका जो नाम था ना, अब ये नाम चेंज करके इसका क्या कर दिया, NOFRI कर दिया, और ये सिक्किम में है। और जैविक खेती जिस दिन मैंने आपको करवाया उस दिन मैंने आपको बोला था कि जैविक खेती याद हो या ना हो, एक तो जैविक खेती के जनक और ये जैविक खेती का इंस्टीट्यूट, 2 लाइन याद रख लेना, और दोनों लाइन में से ही आपका एक क्वेश्चन है वो आ गया है भाई। उसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन की, डबल क्रॉस। अब ये क्वेश्चन किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकल क्रॉस भी करवाया था, डबल क्रॉस भी करवाया था, और मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई थी, याद करो कि एकल पूछे तो 1 कर देना, 1 करोगे तो मतलब यानी कि 10 करोगे यानी 1910। अगर आपको डबल पूछे, द्विसंकर पूछे तो 2 कर देना, 2 यानी 20, 1910 या 20। आपको तो सन पूछा ही नहीं, आपको तो वैज्ञानिक पूछा है, आपने तो इतना डीपली पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। तो डबल क्रॉस तकनीक इसके द्वारा दी गई थी, DF जोन्स के द्वारा दी गई थी भाई। उसके बाद में देखो आधार बीज, आधार बीज सभी ऑफलाइन बच्चों को पता है, मैंने आपको बताया था कि जो भी अपने कोई भी चीज का आधार बनाते हैं तो सबसे पहले अपने कोई भी दीवार पे कलर करते हैं, सबसे पहले कौन सा कलर करेंगे, आधार। आधार बनाने के लिए कौन सा कलर करेंगे, सफेद कलर करेंगे। ये चीज आपको क्लास में नहीं याद करवाई हुई क्या, तो आधार बीज ही तो पूछा है, कौन सा, सफेद। नीला मैंने बताया था कि परमानित पढ़ना है, अनित नहीं पढ़ना, नित पढ़ना है, यानी नीला टेप। और हरा हो गया ओपेल, सुनहरा पीला हो गया। उसके बाद में समय से पहले जेम को जमने का कारण क्या होगा भाई, समय से पहले जेम जमने का कारण होगा कम TSS, क्या होगा, कम TSS। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य, ओलेरी कल्चर को, अरे आपको बताया था कि जिसके पीछे कल्चर लगे, लोजी लगे, लोमी लगे, सारी चीजें करवाई थी, उसमें ओलेरी कल्चर करवाया था, सब्जी उत्पादन। एपी कल्चर मशरूम उत्पादन नहीं होगा, ये गलत होगा भाई, बी नंबर आंसर होगा। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, सिट्रीकल्चर संतरा और नींबू उत्पादन। तो यहां तक अपने एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका बहुत ही अच्छा स्कोर गया हो, लेकिन आपका पेपर
आपने अपना 100% दे दिया। अब जैसा भी पेपर हुआ अपने एक बार कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। अभी पेपर भी अच्छे लेवल का था, बिल्कुल नॉर्मल पेपर नहीं था। तो थैंक यू, धन्यवाद। अभी आपके कुछ इस समय में बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी, तब तक जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट में।